इंडिया गठबंधन की अगली बैठक कब होगी, इसकी विधिवत रूप से जानकारी सामने नहीं आ चुकी है। जेडीयू काफी परेशान है। सीट शेयरिंग का मामला कहीं ना कहीं विलंब होता जा रहा है, जिसके कारण जेडीयू के नेताओं की चिंता लगातार बाहर आ रही है। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं कृपानाथ पाठक जी, उनसे जान लेते हैं। सर, आखिर कांग्रेस ने इतना विलंब क्यों कर दिया सीट शेयरिंग में? हमको समझ में नहीं आता है कि कोई विलम्ब की बात है। और कांग्रेस पार्टी के आलाकमान जो हैं वो प्रयत्नरत हैं कि जल्दी से जल्दी हो जाए, तो इसमें विलम्ब कोई खास मैटर नहीं करता है। यह है कि सारे दल के साथ एक साथ बैठ करके सीटों के बंटवारा, तरह तरह के कठिनाइयाँ होती है, लेकिन सबका मन एक साथ है कि हम गठबंधन में हैं और हमको एक साथ लड़ना है। कांग्रेस पार्टी इसके लिए कई तरह की कुर्बानी कर चुका है सीटों के बंटवारे में सारे, ताकि इसलिए कि यह रास्ता बिखर न जाए। जो हमारे संकल्प हैं, जो सब मिल करके ऐसी सरकार को, जो हमारे संविधान की संरचना को, उसके प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को वह आघात पहुंचा रहा हो, तो कांग्रेस पार्टी का दायित्व होता है कि हम कुछ भी सेक्रीफाइस करें, लेकिन देश के संविधान के, देश को जिस रूप में लाया था उस रूप में हम उसको फिर से पुनः स्थापित करें। इसलिए मैं समझता हूं कि यह जल्दीबाजी यह कहना है कि कांग्रेस पार्टी कोई अभिरुचि नहीं ले रही है, इसमें हमको नहीं लगता है कि कोई दम है। और कांग्रेस पार्टी तो यह देखेंगे कि हिंदी प्रांतों में लोगों के रीजनल दल के सहयोग से कि ताकि बीजेपी और दूसरे नहीं आवे, उसके लिए उन्होंने तो बहुत सारे बलिदान दिया है। और आज कांग्रेस पार्टी उसी के चलते कई तरह से कमजोरी भी हुई है, लेकिन उन्होंने इस सिद्धांत को तो छोड़ा नहीं है। इसलिए यह हम समझते हैं कि यह चीज़ें धरातल पर में कोई खास मायने नहीं रखती है। जेडीयू की तरफ से ये कहना है कि साझा रैली होने वाली थी, जो इंडिया गठबंधन का प्रारूप था उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड हुई थी, लेकिन वो ज़मीन पर नहीं आ पाई। नहीं, उसमें सिर्फ कांग्रेस पार्टी को यह कह देना कि ये दोषी है। कांग्रेस पार्टी तो समय समय पर में सब, यहाँ भी उन्होंने मीटिंग बुलाई तो यहाँ भी उपस्थित हुए। उन्होंने कहा कि वहाँ बुलाइए, तो दिल्ली में भी बुलाया गया, सब लोग बैठ करके बात किया। एक खाका तैयार हुआ कि साहब जितने लोग हैं अपने अपने क्लेम को रखें कि कितना किसमें बंटवारा हो। उसके लिए बिहार के आप देखे होंगे कि हर स्टेट के मामले में कांग्रेस पार्टी ने अपना लिस्ट बनाकर एक दूसरे को ये दिया है। वो यदि फाइनल हो जाता है तो फिर दूसरे कार्यक्रम तुरंत लागू होंगे। इसलिए हम समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी करीब करीब महीना से इस चीज़ में लगा हुआ है और सभी दल से संपर्क में है, सभी दल से बातें हो रही है कि कितना कौन सीट मिले। जेडीयू की तरफ से ये साफ तौर पर कह दिया गया है कि 16 सिटिंग सीट है, 16 सीटों पर कोई समझौता नहीं होगा, बाकी बची 24 सीटें उसमें कांग्रेस, आरजेडी, लेफ्ट पार्टी अपना सीट शेयरिंग कर लें। कहना उनका अपना काम है, लेकिन जब साथ बैठते हैं तो उसमें तो नीतिगत फैसला होता है। यह बात, वह सीट ज़्यादा जीते हुए हैं, यह बात सही है। दूसरे दल उतना सीट पर नहीं है, लेकिन सबको मिला जुला के काम चलाना होगा। और मैं नहीं समझता हूँ कि सीट शेयरिंग के लेकर के कोई व्यवधान होने वाला है। सभी लोगों का माइंड मेकअप है कि हमको क्या करना है। हमको लगता है कि जो ये जल्दीबाजी कहना है कि ये सब बातें ढिलाई हो रही है, ये हो रही है, रोज़ बैठक हो रही है, रोज़ लोगों के सामने में, हर वो आरजेडी के नेता हों या दूसरे सभी लोगों को लिस्ट एक दूसरे से बातें हो रही है। 16 सीटों का जो दावा हो गया, बाकी 24 सीटें, तो 24 सीटें आप लोग 24 सीटों में ही निपटाएंगे सब चीज़, क्या ये मान लिया जाए फाइनल? वो मानने की बात नहीं है। यदि वही माने उन्होंने ये कहा है, लेकिन सब लोग जो बैठेंगे उसमें क्या होता है ये तो वो लोग कमेटी फाइनल करेगा। हम यदि इस बात में दखल करें कि हमारी सीट उतना क्यों मांग रहा है, तो मैं समझता हूँ कि अभी उचित नहीं होगा। जब सब गठबंधन के लोग बैठेंगे तो तय हो जाएगा। निश्चित रूप से सबके मानसिक स्तर, परिस्थिति भी कंपेल करता है कि हमारा साथ एक साथ होना है और ये टूट नहीं पाएगा।
कृपानाथ पाठक थे और इन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि कांग्रेस की तरफ से कोई भी विलंब नहीं हुआ है, समय समय पर मीटिंग होती रही है। इसलिए ये कहना कि कांग्रेस के कारण ही विलंब हो रहा है सीट शेयरिंग में, ये बिल्कुल सही नहीं है। देखना दिलचस्प होगा कि कब अगली बैठक होती है, कितनी जल्द से जल्द सीट शेयरिंग पर सहमति बन पाती है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। कैमरा पर्सन राजेश के साथ आशुतोष चंद्रा, कशिश न्यूज़, पटना।